students, I am Mudita and you are watching your favorite one and only Mudita IS Warriors. So class 10 आपका ये हिंदी का मूल्यांकन कार्यपत्रक 1 है जो आपको 24 जुलाई 2021 यानी शनिवार के दिन दिया जाएगा। आपका मूल्यांकन किया जाएगा। इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करनी है। जो सही उत्तर होगा उसके आगे जो गोले हैं इन गोलों को आपको भरना है। ठीक है, पहले आप गद्यांश को पढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। तो या तो नीले पेन से या पेंसिल से आप भर सकते हैं। अभी आप पेंसिल से करिए क्योंकि अभी आप पहली बार कर रहे हैं। जब सीख जाएं तब आप पेन से करिए। चलिए पढ़ लेते हैं गद्यांश को। गद्यांश बहुत अच्छा है। शिक्षा हमें सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। शिक्षा क्या है? उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। यहाँ पे बोल रहे हैं ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। सही बात है। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर और विकसित करने का कार्य करती है। जाहिर सी बात है, जब आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो आपका विकास होता है। आधुनिक तकनीकी संसार में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा ग्रहण करने का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तित्व रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। नियमित और उचित शिक्षा हमें जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर सफलता प्राप्त करने की ओर ले जाती है। उच्च शिक्षा सभी के लिए अच्छी और तकनीक नौकरी प्राप्त करने, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने और अच्छे जीवन शैली के लिए बहुत आवश्यक है। यही कारण है हमारे जीवन में शिक्षा का व्यापक महत्व है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करते हो तो आप विशेषज्ञ बन सकते हो, किसी भी फील्ड में अच्छा योगदान दे सकते हो। इसलिए शिक्षा का हमारी जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अब आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक एक करके प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है शिक्षा हमें सभी के उज्जवल भविष्य के लिए डैश है। तो देखिए यहाँ पहले ही लाइन में आपको क्या बोला था? उज्जवल भविष्य के लिए क्या है? उपकरण है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले प्रश्न का देखिए, साधन, माध्यम, उपकरण या ये सभी। तो उपकरण यानी ऑप्शन सी जो आपका होगा उपकरण, वो सही उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा या ये सभी। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। तीसरा है शिक्षा किसी उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। ऑप्शन ए लोगों के मस्तिष्क को, ऑप्शन बी सामाजिक व्यवहार को, ऑप्शन बी उद्योग व्यापार को और इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का उत्तर क्या होगा? तीसरे का उत्तर होगा लोगों के मस्तिष्क को। ये तीसरा हमारा प्रश्न है कि शिक्षा उच्च स्तर पर क्या विकसित करती है। तो ऑप्शन ए लोगों के मस्तिष्क को करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। तो कौन सा होता है? ऑप्शन ए यहाँ पे बोल रहा है बचपन, ऑप्शन बी बोल रहा है युवावस्था, सी बोल रहा है शिक्षा ग्रहण करने का समय या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का क्या होगा? सी होगा। 4 का क्या होगा हमारा यहाँ पे? सी, शिक्षा ग्रहण करने का जो आपका समय चल रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कीमती गोल्डन टाइम है आपका। ठीक है, इस वक्त जो आप करोगे वही आपका भविष्य निर्माण करता है। अगला प्रश्न 5 को देखेंगे। बोल रहे हैं नियमित और उचित शिक्षा हमें, ऑप्शन ए नौकरी दिलाती है, बी हमें जीवन में लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने का अवसर करती है, धन कमाने का योग्य बनाती है, अच्छे जीवन शैली प्रदान करती है। तो फिफ्थ का आपका आंसर क्या होगा? फिफ्थ का आपका सही आंसर होगा बी। ठीक है, हमें जीवन के लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने की ओर अवसर करती है। ठीक है, अवसर देती है। इसके बाद छठे में बोला है उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए अच्छी और तकनीक नौकरी प्राप्त करने के लिए, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, अच्छी जीवन शैली के लिए। क्या बोल रहा है? उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है। उच्च शिक्षा किस चीज के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ छठे का आंसर क्या होगा? देखिए धन प्राप्त करने के लिए। तो
धन प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। उच्च शिक्षा अच्छी और तकनीक नौकरी प्राप्त करने के लिए, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने, अच्छी जीवन शैली के लिए, ये सारे तो ठीक हैं। इसके बाद आपका है 7, उपकरण में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द को आपको अलग करना है। ठीक है, उप और करण, तो उपकरण में आपको 7th में करना है, तो इसका क्या होगा, उ प्लस उपकरण या उप प्लस करण, उपक प्लस रण। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बिल्कुल ही वियर्ड से आंसर हैं, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, उप प्लस करण। जहाँ पे आप उप को हटा दोगे तो उप आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और करण क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में आपसे बोला है व्यक्तिगत में प्रयुक्त प्रत्यय और मूल शब्द को, प्रत्यय आपका शब्द के पीछे लगता है और जब आप उसे हटा दो तो भी आपका शब्द का अर्थ नहीं बदलता। तो आपका जो 8 है इसमें व्यक्तित्व में देखिए व्यक्ति प्लस यत, तो क्या होता है, व्यक्तिगत, व्यक्ति प्लस गत यानी व्यक्तिगत, तो इसका भी आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, व्यक्ति प्लस गत व्यक्तिगत, तो यहाँ पे अगर हम इसे अलग कर देते हैं तो भी इसका अर्थ रहेगा। इसके बाद प्रश्न 9 में बोला है सामाजिक शब्द का विलोम लिखिए। सामाजिक शब्द का विलोम क्या होता है, व्यक्तिगत, असामाजिक, समाजहीन या इनमें से कोई नहीं, तो इसका होता है असामाजिक, यानी ए ऑप्शन के आगे आप इस तरीके से डाकन करेंगे। इसके बाद 10वें में बोला है नियमित शब्द का पर्यायवाची, नियमित, नियमित का पर्यायवाची यानी समान अर्थ शब्द लिखना है, नियमित, तो इसका क्या होगा, इसका भी ए होगा, सदैव। ठीक है, नियमित, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, सदैव लिख सकते हो। और इसका ऑप्शन दिया है नियमित, निरंतर, क्रमक, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो यहाँ पे हमारे हिंदी के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, 1 का हो जाएगा सी, 2 का हो जाएगा सी, 3 का हो जाएगा ए, 4 का हो जाएगा सी, 5 का हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा बी, 8 का हो जाएगा बी, 9, 10 दोनों का हो जाएगा ए। तो ये है हमारे सारे आंसर्स। आई होप आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।